अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपने चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, आपने असहाबे कहफ का वाकया सूरह कहफ में सुन रखा होगा। असहाबे कहफ अल्लाह के वो नेक बंदे थे जिन्हें अल्लाह के हुक्म से सुकून की नींद सुला दिया गया। वो सैकड़ों साल तक सोते रहे और जब जागे तो दुनिया का नक्शा ही बदल चुका था। हुक्मरान भी बदल चुके थे और अवाम भी बदल चुके थे। पर क्या साइंसी एतबार से सोचा जाए तो ये मुमकिन है कि कोई शख्स इतने साल तक सोता रहे और सही सलामत रहे? साइंस की इस बारे में क्या तोजी है, आज की वीडियो में आपको बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हाइबरनेशन एक ऐसा अमल है जिसके जरिए दुनिया के तकरीबन 2000 मुख्तलिफ जानदार मौसम की सख्तियों, खुराक की कमी और मौत के खौफ से बचने के लिए लंबी तान कर सो जाते हैं। इनके खुलियों में मौजूद जीन इस तरह के खौफ और खतरात से आगाह हो जाते हैं और इन पर एक बहुत लंबी नींद तान देते हैं, जिसे हाइबरनेशन कहते हैं। इस अमल के दौरान दिल की धड़कन 95% तक आहिस्ता हो जाती है। सांस सेकंडों के बजाय मिनटों में चली जाती है। जिस्म का दर्जे हरारत कम होकर ठंडा हो जाता है और जानदार अपने जिस्म की ग़िज़ाई तवानाई पूरा करने का बड़ा हिस्सा जिस्म में मौजूद चर्बी और मसल से हासिल करता है। खुराक की चर्बी से तवानाई हासिल करने के इस अमल को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। इस तरह कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि हाइबरनेशन के दौरान किसी जिंदा चीज का मेटाबॉलिज्म इंतहाई सुस्त हो जाता है। हाइबरनेशन करने वाले जानवरों में कई चूहे, चिमगादड़, गुलहरी, लंगूरों की कई नस्लें, कुछ परिंदे, सांप, कीड़े और कई रीछ भी शामिल हैं। हाइबरनेशन वाले जानवर जी भर के खाना खाते हैं ताकि मोटे होकर अंदर चर्बी बना लें, जो कि हाइबरनेशन में तवानाई देगी। हाइबरनेशन से कुछ महीनों बाद बाहर आने पर जानदारों को जोर की भूख लगती है। वो पहला काम शिकार की तलाश करना करते हैं। आमतौर पर हाइबरनेशन सर्दियों से बचने के लिए होती है और इस मौसम में शिकार भी कम हो जाता है। इसलिए आज तक सबसे लंबी हाइबरनेशन एक चमगादड़ की है, जो 344 दिन यानी तकरीबन 1 साल तक बिना खाए पिए सो सकती है। साइंस भी ये साबित करती है टेलोमियर्स, जो कि डीएनए के टुकड़े हैं, सेल के क्रोमोसोम के किनारों पर होते हैं, वो सेल की हर तकसीम के वक्त कम होते जाते हैं और इनकी तादाद को लेबोरेटरी में टेस्ट करके किसी जानदार की बाकी मानदा जिंदगी का अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन हाइबरनेशन के दौरान इनको इंतहाई सुस्त रफ्तार से काम करते हुए देखा गया है। इस सारी बात को आसान लफ्जों में कहें तो हाइबरनेशन के दौरान जानवर की उम्र बढ़ना तकरीबन रुक जाती है। हॉलीवुड की एक फिल्म जिसका नाम द पैसेंजर है, फिल्म की स्टोरी का मुख्तसर थीम ये है कि 5000 लोगों और 258 स्पेसशिप के मजदूरों पर मुश्तमिल एक ग्रुप एक नए सैयारे होमस्टेड 2 पर जा रहा है। सैयारा चूंकि जमीन से 120 नूरी साल पर वाक़ है, इसलिए इंसान का अपनी नॉर्मल जिंदगी में जिसमें वो बमुश्किल 70 से 80 साल तिबई उम्र पाता है, जाना मुश्किल है। इसके लिए साइंसदान ऐसे ताबूत तैयार करते हैं जिसमें हर शख्स को हाइबरनेट कर दिया जाता है ताकि इसकी उम्र इंतहाई दर्जे की आहिस्ता हो जाए और ये 120 साल का अरसा गुजर जाए और वो नए सैयारे पर एक नई जिंदगी के साथ उतरें। लेकिन इनमें से एक शख्स किसी खराबी की वजह से जाग जाता है और इसे पता चलता है अभी नए सैयारे पर पहुंचने के लिए 80 साल मजीद पड़े हुए हैं। तो यहाँ से फिल्म इसके दोबारा हाइबरनेट होने की जद्दोजहद पर शुरू होती है। अब जरा कुरान की सूरह कहफ के इन चंद जुमलों पर गौर करें। तो हमने गार में कई सालों तक इनके कानों पर नींद का पर्दा डाले रखा और जब सूरज निकले तो तुम देखो कि वो इनकी गार के दहाने की तरफ सिमट जाए और जब गुरूब हो तो बाएं तरफ कतरा जाए और वो इसके मैदान में थे। ये खुदा की निशानियों में से हैं और तुम इनका ख्याल करो कि जाग रहे हैं, हालांकि वो सो रहे हैं और हम इनको दाएं और बाएं करवट बदलाते थे और इनका कुत्ता चौखट पर दोनों हाथ फैलाए हुए था। अगर तुम इनको झांक कर देखते तो पीठ फेर कर भाग जाते और दहशत में आ जाते और इस तरह हमने इन्हें उठाया ताकि आपस में एक दूसरे से दरियाफ्त करें। एक कहने वाले ने कहा, तुम यहाँ कितनी मुद्दत रहे? उन्होंने कहा, 1 दिन या इससे भी कम। उन्होंने कहा, जितनी मुद्दत तुम रहे हो तुम्हारा परवरदिगार ही इसको खूब जानता है। तो अपने में से किसी को ये रुपया देकर शहर भेजो, वो देखे नफीस तवानाई से भरपूर खाना कौन सा है तो इसमें से खाना ले आए और आहिस्ता आहिस्ता आए जाए और तुम्हारा हाल किसी को ना बताए। दोस्तों, साइंस ये कहती है कि हाइबरनेशन के दौरान कई जानदारों के जिस्म के कई हिस्से यानी ऑर्गन्स काम करना बंद कर देते हैं। चाहे बाहर का दर्जे हरारत जैसा भी हो, दुनिया की ज्यादातर गारों का दर्जे हरारत सारा साल मुस्तकिल रहता है। असहाबे कहफ का पहला कदम गार था, इसके बाद सो जाना। कुरान का ये कहना है कि इनके कानों पर नींद का पर्दा डाल दिया।
दरअसल हमारे अंदरूनी कान के हिस्से की तरफ इशारा हो सकता है जो एक गैर मामूली आवाज पर चौंक कर दिमाग को सिग्नल भेजता है और दिमाग हमें जगा देता है। लेकिन असहाबे कहफ के मामले में वो हिस्सा मुकम्मल तौर पर रुक चुका था, यानी सस्पेंड हो चुका था। अगर सूरज की रोशनी गार में पड़ती तो गार का दर्जा हरारत बढ़ता जो असहाब को जगा सकता था। दूसरा, सूरज की तेज छुआएं जल्द पर पड़ने से जिस्म में फ्री रेडिकल मॉलिक्यूल्स बढ़ते हैं जो इंसान की उम्र बढ़ाना शुरू कर देते हैं। लेकिन कुरान का ये कहना है कि तुलू गुरूब के वक्त सूरज गार के सामने न हुआ। कहानी को बड़े दिलचस्प मरहले में लेकर जाया जा रहा है, यानी गार सारा अरसा ठंडी रही। साइंस मानती है कि सोया हुआ शख्स अगर ज्यादा देर तक करवट न बदले तो खून का बहाव रुकने और प्रेशर की वजह से जिस्म पर बड़े बड़े जख्मों की बीमारी का शिकार हो सकता है, जिसे प्रेशर अल्सर्स कहते हैं या फिर बेड सोर्स कहा जाता है। लेकिन कुरान कहता है कि असहाब की करवट बाकायदा बदलाती जाती रही, चुनाचे वो इस बीमारी से भी महफूज रहे। साइंसी तहकीक कहती है कि अगर आंखें ज्यादा देर तक बंद रहें तो आंखों के नर्व ऑप्टिक को नुकसान पहुंचकर अंधा कर सकती हैं। अगर ज्यादा देर तक मुस्तकिल खुली रहें तो कॉर्निया को नुकसान पहुंचाएंगी, यानी ज्यादा देर तक आंखें खुली रखने या बंद करने से नुकसान है। कोमा के अक्सर मरीज अगर लौट आए तो आंखों की बीमारियों का शिकार हो चुके होते हैं। अब जाहिर सी बात है कि इतना लंबा अरसा सोने के लिए आंखों का बाकायदा वक्फे वक्फे से झपकते रहना जरूरी है ताकि नजर जाया होने से बच जाए। कुरान कहता है तो तुम इन्हें देखो तो समझोगे कि वो जाग रहे हैं, मतलब आंखें झपक रही हैं, हालांकि वो सो रहे हैं, और मारे दहशत के पीठ फेर कर भाग जाओ। जाहिर है आप किसी को ऐसे सोते हुए देखेंगे जो आवाज भी ना सुन रहा हो और आंखें झपका रहा हो, आप भी भागेंगे। साइंस कहती है हाइबरनेशन में एक जानदार अपने जिस्म की एनर्जी का बड़ा हिस्सा इस्तेमाल कर लेता है और बाहर आते ही वो शिकार शुरू कर देता है। कुरान कहता है जैसे ही वो उठे एक ने कहा बाजार से बेहतरीन खाना लेकर आओ। इन सब नुकात से यही साबित होता है कि असहाबे कहफ ह्यूमन हाइबरनेशन की वो टेक्नोलॉजी हासिल कर चुके थे जो फिल्म मैसेंजर में दिखाई गई है। दोस्तों, तुर्की के एक शहर टारसिस में एक गार मौजूद है जिसे असहाबे कहफ की गार माना जाता है। असहाबे कहफ का वाकया ईसाई मजहबी किताबों और रोमी तारीख में द 7 स्लीपर्स के नाम से मौजूद है, लेकिन जो कुरान ने बिल्कुल साइंस के मुवाफिक बयान किया, ऐसा बयान किसी किताब में नहीं मिलता। दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज।